नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार टहनुआ आज आपको बताऊंगा डीबगिंग ऑफ मैटलैब प्रोग्राम्स। आप मैटलैब के प्रोग्राम को किस तरीके से डीबग कर सकते हो। बेसिकली अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहते हैं कि आपकी पकड़ उसमें अच्छी हो, आप उसकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, तो उसके लिए आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीबग करना आना चाहिए। किसी भी प्रोग्राम को डीबग करना आना चाहिए। सिंपली ये समझ सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही डीबग कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर मैटलैब का कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो बेसिकली उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और उसे हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पॉसिबल इश्यूज फॉर डीबगिंग। डीबगिंग करने के लिए कुछ पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं। पहला इश्यू हो सकता है कि प्रोग्राम इज नॉट रनिंग। हो सकता है प्रोग्राम रन ही ना कर रहा हो, या फिर दूसरा इश्यू हो सकता है कि प्रोग्राम इज पार्शियली रनिंग। प्रोग्राम है वो पार्शियली रन कर रहा है एंड शोइंग एरर ऑन ए पर्टिकुलर लाइन, और किसी लाइन पर एरर शो कर रहा है। कुछ प्रोग्राम का हिस्सा है वो रन कर रहा है लेकिन कहीं जाके बीच में फंस रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम इज रनिंग बट आउटपुट इज इनकरेक्ट। प्रोग्राम तो रन कर रहा है लेकिन आउटपुट है वो सही नहीं आ रहा है, वो इनकरेक्ट है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम होती है। बेसिकली इसको डीबग करने में ज्यादा दिक्कत आती है, क्यों प्रोग्राम एरर तो देगा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट इनकरेक्ट आ रहा होगा। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों को पता चल पाता है जिनका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो क्लियर है, तो वो आउटपुट को अगर एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं आउटपुट तो सही नहीं आ रहा है, तो उन्हें बेसिकली यहाँ पर डीबग करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्हें डीबगिंग आती है तो वो आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर की दो प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको मेनली प्रिकॉशन रखनी है कि जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर प्रोग्राम अगर पार्शियली रन कर रहा है तो क्या क्या आप पॉसिबल मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो हम इन सारे इश्यूज को वन बाई वन कवर करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम इज नॉट रनिंग। अगर प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो इसके लिए पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो प्रोग्राम आप रन कराना चाह रहे हैं वो करेंट डायरेक्टरी में है या नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं और वो करेंट डायरेक्टरी में होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं हम। तो देखिए, मैंने मैटलैब खोल ली है। अब मैं इसमें मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है LMS1। ठीक है, इसे मैं रन करना चाह रहा हूँ। एरर आ गया अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल LMS1। तो ये अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जो करेंट डायरेक्टरी है उसमें ये फाइल है ही नहीं। इस समय करेंट डायरेक्टरी है C प्रोग्राम फाइल्स मैटलैब R2013 A bin। तो मेरे को बेसिकली उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है। तो ये फाइल है वो D ड्राइव के अंदर मैटलैब ट्रेनिंग का फोल्डर है, उसके अंदर है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LMS1.m के नाम से फाइल है। अब अगर मैं लिखता हूँ LMS1 और रन करता हूँ तो रन हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो जब आप कोई फाइल रन करना चाह रहे हैं तो वो आपकी करंट डायरेक्टरी में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो फाइल का नाम है वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट ना करके किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया हो। अगर आप फाइल का नाम गलत रख देते हैं तो उस केस में भी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस वर्जन्स थे, 2012 से पहले के वर्जन्स थे, उनमें हुआ करती थी। अब जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें इस तरीके की दिक्कत नहीं है। जब आप फाइल का नाम अगर कुछ इनकरेक्ट मैनर में रखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक वार्निंग मैसेज आता है कि आप फाइल का नाम गलत चूज कर रहे हैं। फिर भी आप अगर जबरदस्ती उसे गलत नाम को ही रख देते हैं तो उस केस में तो प्रॉब्लम होनी ही है। तो देख लेते हैं इसे। तो मान लीजिए मैंने LMS वाली फाइल को ही एडिट कर रहा हूँ। मैं एडिट LMS1 फाइल खुल के आ गई। अब मैं इसे सेव एज कर रहा हूँ, सेव एज। इसका नाम बदलना चाह रहा हूँ मैंने LMS1 की जगह लिख दिया 1LMS। ठीक है, देखिए क्या एरर आ रहा है। मैटलैब विल नॉट बी एबल टू रन द फाइल 1LMS.m अनलेस यू चेंज इट्स नेम। कह रहा है कि इसे रन नहीं करेगा, आपको इसका नाम चेंज करना है। और यू कैन सेव द फाइल एनीवे और स्पेसिफाई न्यू फाइल नेम। अब आपके ऊपर है कि आपको यही नाम रखना है या दूसरा रखना है। तो कई बार जो वार्निंग्स आती है हम देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने गलती से सपोज इसे सेव कर दिया, सेव तो हो गया। अब अगर आप इसे रन करते हैं, आपने लिखा 1LMS, देखिए अनएक्सपेक्टेड मैटलैब एक्सप्रेशन। अब आप खोजते रहिए क्या प्रॉब्लम है। अनएक्सपेक्टेड मैटलैब एक्सप्रेशन, आप प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, वहां पर गलती खोजेंगे, वहां पर कोई गलती नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में आपने गलती कहां पर की है, फाइल का नाम रखने में। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। क्लियर है। उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है कि ट्राइंग टू रन अ फंक्शन फाइल विदाउट इनपुट्स। आप किसी फंक्शन फाइल को विदाउट इनपुट्स रन करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है, आप भूल जाते हैं जब आप नॉर्मल फाइल्स को रन कर रहे होते हैं और बाद में अचानक आप फंक्शन की फाइल को रन करना चाहें तो आप भूल जाते हैं कई बार। तो इसे भी देख लेते हैं। इस समय मेरे पास एक फाइल है calc.m। ठीक है, मैं इसे रन करना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपली जैसे हमेशा रन करते हैं ऐसे रन करेंगे, calc ऐसे रन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी एक m फाइल है।
एंटर किया तो एरर यूजिंग CALC लाइन नंबर 5 पे एरर दे रहा है, नॉट एनफ इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। भाई ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी, ये तो करेंट डायरेक्टरी में भी है और इसका जो नाम है वो भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर क्यों नहीं ये रन हो रही है। तो एक्चुअल में ये जो फाइल है वो एक फंक्शन है और फंक्शन को रन करने का तरीका ये नहीं होता है। फंक्शन को रन करने के लिए आपको उसमें इनपुट्स वैल्यू देनी होती हैं, ठीक है। इनपुट वैल्यूज को बेसिकली पास कराना होता है जब भी वो रन करता है, ठीक है। तो किसी फंक्शन के बारे में अब देखिए, ये एडवांस जो वर्जन्स हैं उनमें जो फाइल है उस पर ही देखो यहाँ पे fx लिखा हुआ है, तो आप दूर से पहचान सकते हैं फंक्शन फाइल है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, पहले नहीं होता था, पहले ये सारी फाइल्स एक जैसी दिखती थी। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि ये फंक्शन है तो आप इस तरीके से गलती नहीं करेंगे। फिर भी अगर भूल जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस केस में आपको लिखना होता है, या तो इस फाइल को खोल के देख लें अगर आपने ही बनाया है तो, और आपने नहीं बनाई है अगर ये मैटलैब का कोई फंक्शन है तो उसके लिए आपको लिखना होता है हेल्प और फंक्शन का नाम। तो हेल्प CALC आप लिखेंगे। ये फंक्शन बनाया तो हमने ये, लेकिन इसके लिए हेल्प भी लिख रखी है। तो दिस फंक्शन विल परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन करेगा। तो आपको एक्चुअली में CALC लिखने के बाद इसमें 2 पैरामीटर और पास कराने हैं, 2 इनपुट पैरामीटर्स पास कराने A, B। तो अगर आप लिखते हैं CALC और 2 पैरामीटर, सपोज आपने लिखा 10, 5 और अब एंटर करते हैं, तो देखिए आंसर आ गया, एडिशन हो गया, पहला आंसर आ गया। अगर आपको 4 चाहिए थे तो 4 इनपुट में आप ये देते, हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में बताया है, अगर 4 आउटपुट आपको चाहिए तो किस तरीके से लिखना होगा एक्सप्रेशन, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रोग्राम रन हो गया, कोई एरर नहीं दिया, क्लियर है। तो ये फंक्शन को रन करने का तरीका था। कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रोग्राम इज पार्शियली रनिंग एंड शोइंग एरर ऑन ए पर्टिकुलर लाइन। प्रोग्राम है वो पार्शियली रन कर रहा है और एरर है वो किसी पर्टिकुलर लाइन पर शो कर रहा है। तो उस केस में क्या करना होगा, तो पॉसिबल एरर्स और उनके रीजन्स हम देख सकते हैं। तो पहला एरर हो सकता है फाइल नॉट फाउंड, फाइल ही नहीं मिली। तो उसके लिए बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि अभी हमने स्टार्ट किया था उस समय ये आपको दिखाया था कि फाइल हमारी नहीं मिल रही थी। उसका सिंपल सा रीजन होता है कि जो फाइल है बेसिकली वो हो सकता है कि करेंट डायरेक्टरी में नहीं हो, या जो आपने पाथ फाइल में यूज किया है उस पर वो मौजूद ना हो, इसकी वजह से हो सकता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जनरली उस केस में आती है कि जैसे सपोज आपने मैटलैब में कोई प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट आपने अपने लैपटॉप में बनाया है। लैपटॉप में आपने जो फाइल थी वो सेव की C ड्राइव के अंदर, ठीक है। और अब आप कॉलेज में गए, कॉलेज में आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आपके पास लैपटॉप है नहीं सपोज, या फिर आप और किसी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपना प्रोग्राम है उसे कॉपी किया और कॉलेज के PC में पेस्ट कर दिया, वहां पर आपने कॉपी कर दिया उसे, या फिर फ्रेंड के सिस्टम में उसे कॉपी कर दिया। अब आप वहां पर उस प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपने अपने घर वाले सिस्टम में तो C ड्राइव में सेव किया था, हो सकता है फ्रेंड के सिस्टम में D ड्राइव में आप सेव कर दें या और किसी ड्राइव में सेव कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोग्राम का एड्रेस है जो आपने प्रोग्राम के अंदर लिख रखा है वो चेंज हो जाएगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, तो फाइल नहीं मिलेगी। तो इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक फाइल है मैक्स पावर। तो बेसिकली ये फाइल मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए है। किसी नेटवर्क में अगर आप पता करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर लोड को कब जाएगी, ठीक है ना, उस केस में, और ये प्रोग्राम पहले भी रन करा चुके हैं, आप प्रोग्राम को एडिट करके देख सकते हैं, एडिट मैक्स पावर। तो ये प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया, RS है जो सोर्स रेजिस्टेंस है, उसे हम एक फाइल से रीड करा रहे हैं बेसिकली। RL की वैल्यू हो गई, करंट निकाला आपने, पावर निकाली, ठीक है ना, और मैक्सिमम पावर आप निकाल रहे हैं। इस तरीके से प्रोग्राम है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो रन आप या तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर इस फाइल का नाम लिख के रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ से रन किया, देखते हैं क्या आया आउटपुट। एरर यूजिंग टेक्स्ट रीड लाइन नंबर 166 फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड का एरर आया है और बेसिकली कह रहा है टेक्स्ट रीड ये C मैटलैब। तो इन्हें ये C के अंदर मैटलैब ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर ये फाइल नहीं मिल रही है, बिकॉज आपने अपने सिस्टम में तो किसी ड्राइव में सेव कर रखा था और कॉलेज के सिस्टम में जैसे बताया था उसमें दूसरी ड्राइव में सेव है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली मेरे सिस्टम में ये फाइल है वो C ड्राइव के अंदर ना होकर D ड्राइव में है। अगर आप देखें इस समय हम D मैटलैब ट्रेनिंग के अंदर हैं और इसके अंदर फाइल RS के नाम से rs.txt यहाँ पर है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये एड्रेस गलत दे रखा है। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया तो बता दिया कि फाइल नॉट फाउंड, और कौन सी लाइन पे एरर है उस लाइन को भी बता दिया। तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो आपको समझना होगा कि हाँ ये फाइल नहीं मिली है और इस लाइन में गड़बड़ है, इसका मतलब ये कुछ एड्रेस में गड़बड़ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उस जगह पर ये फाइल है कि नहीं, ठीक है। इसे हमने सही कर दिया,
बात समझ में आ गई। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। जो मैट्रिक्स डायमेंशंस है बेसिकली वो भी एग्री होनी चाहिए। जब मैट्रिक्स आपको, क्योंकि मैटलैब के अंदर सारे ऑपरेशंस मैट्रिक्स पे होते हैं, अगर मैट्रिक्स के रूल फॉलो नहीं होंगे तो दिक्कत रहती है। या फिर आप कहीं एरे ऑपरेशन कर रहे हैं या मैट्रिक्स ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, इसे देखते हैं हम। तो देखिए प्रोग्राम को दोबारा मैं रन कर रहा हूँ। अब एरर आ रहा है, इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। तो लाइन नंबर 6 पर ये एरर दे रहा है। यहाँ पर लाइन नंबर 6 पर एरर आ रहा है। यहाँ पर मैट्रिक्स डायमेंशन है बेसिकली वो एग्री नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये जो आई हो गया, ठीक, आई की बहुत सारी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल रही हैं और आर एल के साथ आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एरे ऑपरेशन करना है, एलिमेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो उसके लिए आप सिंपल मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे एरे ऑपरेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पीरियड का साइन लगाना होता है। जब पीरियड का साइन लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि अब एलिमेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स डायमेंशन यहाँ पे मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे अगर आप पीरियड का साइन नहीं लगाते तो भी दिक्कत आती, क्योंकि आई स्क्वायर अगर यहाँ पे आप देखें कि आई की कुछ वैल्यूज आ रही हैं। अब वो वैल्यूज कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे आर एल आपने जैसे वेक्टर लिया है तो 1:80 आप वेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो डायमेंशन आएगा, जैसे 1:80 कर दिया तो यहाँ पर एक रो होगा और 80 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 1:80 हो गया एक तरीके से 1:80। अब 1:80 इंटू 1:80 आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, मैं यहाँ पीरियड का साइन लगाना होगा। ठीक, तो ये हमने लगा दिया। अब आप रन करके देखें तो ये एरर नहीं आएगा। अब कुछ और एरर आ रहा है, दैट इज अनडिफाइंड फंक्शन मैक्सी फॉर इनपुट आर्गुमेंट ऑफ टाइप डबल। तो ये बेसिकली हमारी थर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज अनडिफाइंड फंक्शन, इनकरेक्ट कमांड और स्टेटमेंट। अगर आपने इनकरेक्ट कमांड यूज कर लिया है, स्टेटमेंट यूज कर लिया तो उस केस में ये एरर आता है। तो अभी जो हमने प्रोग्राम अपना रन किया है तो उसमें अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है मैक्सी। देखें लाइन 8 पे एरर दे रहा है। तो लाइन 8 पे मैक्सी हमने यूज किया है, तो मैक्सी कोई फंक्शन होता है क्या? तो इस चीज के लिए हम हेल्प लेके देख सकते हैं, हेल्प MAXI। तो मैक्सी नॉट फाउंड, ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमसे ये टाइप गलत हो गया है, मैक्सी नहीं, ये मैक्स होना चाहिए, क्योंकि आप मैक्सिमम पावर निकालना चाह रहे हैं। जो पी एरे है उसमें क्या मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली वो आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे आपको सही करना होगा। तो आप अगर इसे मैक्स कर दें, ठीक है, सेव करेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो देखिए मैक्सिमम पावर 72। प्रोग्राम रन हो गया। तो इसमें 3 तरह के एरर आए और उन्हें हमने बड़ी आसानी से दूर कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये डीबगिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे प्रोग्राम रन तो हो रहा था, पार्शियली रन हो रहा था, कोई लाइन रन हो रही थी, कोई अटक रही थी, तो हमने धीमे धीमे उन लाइन्स को सही कर लिया और हम अपना प्रोग्राम पूरा रन कर पाए। तो आई थिंक आपको डीबगिंग कुछ समझ में आया होगा। तो हम 2 पार्ट को यहाँ कवर कर चुके हैं। बाकी जो तीसरा पार्ट है कि प्रोग्राम आपका रन कर रहा है और लेकिन आउटपुट है वो इनकरेक्ट आ रहा है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसका मतलब ये है कि उसमें आपको लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो बेसिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, उस डीबगिंग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप उस टाइप की डीबगिंग सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम को आसानी से सही कर सकते। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को लिख सकते हैं मेरी मेल ID पर matlab@arket। थैंक यू फॉर वॉचिंग।